भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तुम्हारे मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हर किसी व्यक्ति का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा और निष्ठा शक्ति के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वे विलुप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी संबंधों को और बंधनों को भस्म कर देती है। और हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मज्ञान की अग्नि भी कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। तो करता वही है, तो चाहता है जो, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरे से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। जो कुछ करना है करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं। प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से बचाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है।
हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जीवन इस क्षण का नाम है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है। तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है, ना लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे भी आने देता है जैसे हो जाता है। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को ना भूलें। संदेह करने वालों को ना तो इस दुनिया में ना ही उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं। जो स्वर्गवासी है वो दोबारा जन्म लेने के लिए इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील, गरुड़ के प्रहलाद जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ, और उन सभी उपायों में मैं समाया हुआ हूँ। और अर्जुन जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसकी बजाय कर्तव्य योग योनि अपने कर्म के माध्यम से बिना किसी आसक्ति के निष्पादित है, वह श्रेष्ठ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे तेल समाप्त हो जाता है और दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे उस तरह प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। तो बोलूं, श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटकते अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी।
उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए। यह हमारी कामना है कि श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी ज़िंदगी को रोशनी मिले। तो बोलो राधे राधे।